आज़म नेटवर्क के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नैयर आज़म फारूकी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हिंदू लड़की का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जो एक बार रात के वक्त गलती से एक मुसलमान के घर में दाखिल हो गई। उस वक्त घर में एक मुस्लिम लड़का अकेला था। लड़की को देखकर वो उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर जाकर फिर उन दोनों के साथ में जो कुछ मामला पेश हुआ उस बात को जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी शहर के किसी इलाके में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम सीमा था। वो हर रोज़ अहमदाबाद के किसी कॉलेज में अकेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। सीमा जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में उसका बाप भी एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। यानी कि सीमा जिस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी उसी कॉलेज में उसके अब्बू की भी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन की बात है, सीमा अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, मगर उस दिन और ज़्यादा क्लास होने की वजह से सीमा को कॉलेज में ही शाम का वक्त हो गया था। और फिर जब उसकी छुट्टी हुई तो उसी वक्त उसने देखा कि आसमान में बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यानी कि सीमा जब तक अपने कॉलेज से बाहर आई तब तक बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ये देखकर सीमा बहुत घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चलने लगी। अभी वो थोड़ी दूर चली ही थी कि इतने में ज़ोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि बहुत तूफ़ानी बारिश बरसने लगी थी। ये देखकर हर कोई पनाह की तलाश में इधर उधर भागने लगा था, क्योंकि एक तो तेज़ बारिश हो रही थी और दूसरी तरफ बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और साथ ही साथ आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे थे। इस वजह से अब सीमा भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। यानी कि सीमा भी बारिश से बचने के लिए पनाह की खोज में इधर उधर दौड़ने लगी। सीमा बारिश में भीग चुकी थी, इसीलिए अब सीमा का बदन ठंड की वजह से कांपने लगा था। लेकिन इस भयानक मौसम में वो नहीं जानती थी कि उसको आसरा कहाँ पर और किसके घर पर मिलेगा। इतने में ही प्यारे दोस्तों, सीमा ने देखा कि बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी है और साथ ही साथ अंधेरा भी बढ़ने लगा था। इसीलिए सीमा भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंची और जाकर दरवाजे को खटखटा दिया। थोड़ी ही देर में उस घर में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है और ठंड की वजह से उसका पूरा बदन कांप रहा है। यह देखकर वो लड़का तुरंत ही सीमा को लेकर अपने घर के अंदर चला गया। फिर वो लड़का सीमा से कहने लगा कि जब तक ये बारिश ना रुक जाए तब तक वो यहीं पर रुकी रहे, यानी कि उसी के घर पर ठहरी रहे। उसके बाद लड़का और लड़की में आपस में बातें होने लगी। दोनों में बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में सीमा पढ़ रही है। उस लड़के का नाम आसिफ है और वो एक मुसलमान है और वो इस शहर में अकेला ही रहता है। यानी कि आसिफ दूसरे शहर से था और वो यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा था। इसीलिए वो यहाँ पर एक किराए के मकान में रह रहा था। उसके पास में यहाँ पर सिर्फ एक रूम और बरामदा और बाथरूम ही उसका पूरा घर था। फिर थोड़ी देर के बाद बातचीत करने के बाद आसिफ ने सीमा को गौर से देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। उसने देखा कि सीमा का बदन अभी भी ठंड की वजह से
कांप रहा था। इसीलिए फिर आसिफ ने एक हीटर लाकर सीमा के पास में रख दिया और फिर कहा कि जब रूम गर्म हो जाएगा तो फिर वो इस हीटर को उठाकर रूम से बाहर रख देगा। इतना कहकर फिर आसिफ कमरे से बाहर आ गया और आकर वो बरामदे में बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर तक तो सीमा बिस्तर पर बेड पर लेटी रही, बैठी रही और कांपती रही, मगर फिर जब कमरा थोड़ा गर्म हुआ तो फिर सीमा थकान की वजह से बिस्तर पर लेट जाती है और लेटते ही उसकी आंखें लग गई, यानी कि वहीं पर सो गई। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आसिफ ने ये सोचा कि शायद रूम गर्म हो चुका होगा, इसीलिए वो इस हीटर को उठाकर बाहर ले आएगा। बस यही सोचकर फिर आसिफ उस रूम के अंदर चला गया जिसमें सीमा सो रही थी। आसिफ जैसे ही हीटर लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वो लड़की गहरी नींद में सो चुकी है। सीमा सोती हुई आसिफ को बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही थी। उसको ऐसा लगा जैसे कोई जन्नत की हूर परी आ गई हो, उसके घर में सो रही हो। ये देखकर फिर आसिफ ने जल्दी से वो हीटर उठाया और फिर तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल गया और बाहर आकर उस बरामदे में बैठ गया। मगर अब आसिफ को शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया था, यानी कि अब शैतान आसिफ को बहकाने लगा था, अपनी चाल चलने लगा। और यही नहीं, अब शैतान आसिफ के दिमाग में उस लड़की को बहुत खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा, हसीन और जमील लड़की बनाकर दिखाने लगा। अब इधर थोड़ी देर के बाद में सीमा की आंखें खुल गई, यानी कि वो नींद से जाग गई। जब उसने अपने आप को एक बिस्तर पर लेटे हुए पाया तो वो घबरा गई और हड़बड़ा कर उठ गई और फिर वो डर के आलम में रूम से बाहर निकलकर भागने लगी। मगर जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि वो लड़का बाहर बरामदे में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। ये देखकर सीमा और भी ज़्यादा घबरा गई और डर के मारे अपने घर की तरफ भागने लगी। फिर सीमा अपने घर जाकर सीधा अपने बाप की गोद में अपना सर रख देती है और रोने लगती है, मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर उनको सब कुछ सच सच बता देती है, यानी कि सीमा ने अपने बाप को जो पूरा वाकया था वो सब कुछ सच सच बता दिया कि किस तरह से वो बारिश में फंस गई थी और फिर किस तरह से वो बारिश से बचने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर पहुंची थी और फिर उसके साथ में जो कुछ हुआ था सब कुछ अपने बाप को सच सच बता देती है। और फिर सीमा कसम खाकर अपने बाप से कहने लगी कि अब्बू जान, मैं नहीं जानती कि उस लड़के ने मेरे साथ में क्या क्या किया है, क्योंकि मैं तो गहरी नींद में चली गई थी या फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरे साथ में क्या क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। मेरी तो जब आँख खुली तो मैंने तो अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया था। ये देखकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई और फिर अपने घर की तरफ भागने लगी। जब मैं रूम से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर बरामदे में वो लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। इतना कहकर फिर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। ये सुनकर सीमा का बाप गुस्से से लाल पीला हो जाता है और फिर वो तुरंत ही उसकी घर की तरफ दौड़ पड़ता है जिस घर में सीमा रात को रुकी हुई थी। मगर फिर जब सीमा का बाप उस लड़के के दरवाजे पर पहुंचता है तो ये देख करके ताज्जुब में पड़ जाता है कि उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। ये देखकर सीमा का बाप और भी ज़्यादा घबरा गया और फिर उस लड़के की तलाश करने लगा। उसके बाद में सीमा के बाप को कॉलेज से एक
فون آتا ہے۔ پھر وہ سیدھا اپنے کالج میں پہنچ جاتا ہے اور جا کر اس نے سارے غیر حاضر لڑکوں کی لسٹ نکال لی اور دیکھنے لگا کہ کل کون کون لڑکا غیر حاضر تھا، نہیں آیا ہوا تھا، کیونکہ سیما نے اس کے باپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ لڑکا اسی کالج کا ہے جس کالج میں وہ خود پڑھتی ہے۔ تو سیما کا باپ اس رجسٹر میں دیکھنے لگا کہ کل کون کون ابسینٹ تھا، یعنی کہ کل کون کون غیر حاضر تھا، مطلب کہ سیما کے باپ نے ان سارے لڑکوں کے نام نکال لیے جو کل کالج میں نہیں آئے تھے۔ لسٹ کو دیکھ کر ان کو معلوم ہوا کہ کالج کا ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور ایک لڑکا ہے جو اس وقت ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، یعنی کہ اسپتال میں بھرتی ہے۔ اس کے بعد سیما کا وہ باپ سیدھا اس ہاسپٹل میں پہنچا جس میں وہ لڑکا ایڈمٹ تھا۔ سیما کا باپ اس وقت بہت غصے میں تھا اور وہ اس لڑکے سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا، اسی لیے پھر وہ جلدی ہاسپٹل میں پہنچا اور جا کر اس لڑکے کے بارے میں پتہ کرنے لگا۔ اسپتال میں کافی پوچھ تاچھ کے بعد میں سیما کا باپ اس کمرے میں پہنچا جہاں پر وہ لڑکا سو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سیما کا باپ حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس لڑکے کے دونوں ہاتھوں پر 2 پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ پھر سیما کے باپ نے ڈاکٹروں سے اس مریض کے بارے میں معلومات اور جانکاری حاصل کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ لڑکا تو کل رات کو ہمارے پاس میں لایا گیا تھا، یہ اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں کی بات سن کر سیما کے باپ کو یقین ہو گیا تھا کہ کل والا لڑکا یہی ہے، اسی لیے پھر سیما کے باپ نے اس لڑکے سے پوچھا، اور تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ہے؟ تو یہ سن کر آصف نے پہلے تو کچھ بھی نہیں بتایا، مگر پھر جب وہ بار بار اس کو پوچھنے لگے تو پھر آصف نے انہیں بتا دیا کہ کل رات کو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس بھیگتی ہوئی لڑکی کو اپنے دروازے پر جب میں نے دیکھا تو وہ لڑکی تو ویسے بہت خوبصورت تھی اور اس بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی، اسی لیے وہ آسرا لینے کے لیے میرے دروازے تک آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ لڑکی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اسی لیے پھر میں نے ترنت ہی اس کو گھر کے اندر لے جا کر اپنے کمرے میں بیٹھا دیا، اور یہی نہیں ایک ہیٹر بھی اس کے پاس میں لا کر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب کمرہ گرم ہو گیا تو میں اس ہیٹر کو لانے کے لیے کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی سو رہی تھی، یعنی کہ اس کو نیند آ چکی تھی۔ وہ لڑکی سوئی ہوئی مجھے جنت کی حور جیسی لگ رہی تھی، لیکن پھر میں نے جلدی سے ہیٹر کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آ کر میں برآمدے میں بیٹھ گیا۔ لیکن اب کیا تھا، اب شیطان مجھے بہکانے لگا تھا، جس کے کارن سے اب میرے دل و دماغ میں گندے گندے خیال آنے لگے، میری خواہش جاگنے لگی، ابھرنے لگی تھی، میں بے چین ہونے لگا تھا۔ لیکن تبھی میرے دل نے مجھ سے کہا کہ اگر تم برا کرو گے، اگر تم کسی کے ساتھ میں غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھیانک ہے اور خطرناک ہے۔ اسی لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ اسی لیے پھر میں نے اپنے دل کی بات کو مانتے ہوئے اپنی انگلیوں کو آگ کے حوالے کر دیا، یعنی کہ میں نے اپنی انگلیوں کو اسے ہیٹر میں ڈال دیا اور اپنے جسم کو آگ کا مزہ دکھانا شروع کر دیا اور اپنی نفس سے کہنے لگا کہ اگر تجھ میں اس آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی طاقت ہے
क्षमता है तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इस वजह से फिर जब जब भी मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आए तो मैंने अपनी उंगलियों को बार बार आग के हवाले करना शुरू कर दिया और अपनी नफ्स को आग का मज़ा चखाने लगा। आग की तपिश के शोलों की वजह से, शोलों को देखकर मेरी नफस गलत काम करने से रुक गई, लेकिन आखिरकार मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि वो लड़की कब चली गई और कब अपने घर को पहुंची होगी और मैं उस हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, मुझे ये कुछ भी याद नहीं है। आसिफ की ये बात सुनकर सीमा का बाप बहुत हैरान हुआ, ताज्जुब में था और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में इस लड़के जैसा नेक और भला आदमी नहीं देखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह से डरने वाले मर्द और औरतें अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। यानी कि ऐसा कोई भी गलत काम जिसको करने का हमारा दिल बहुत ज़्यादा करता है, मगर उस वक़्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का डर समा जाता है तो और हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने गलत काम किया तो अल्लाह के यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ हो जाएगी, अल्लाह तबारक व ताला मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझ पर सख्ती करेगा और उसके लिए सज़ा मिलेगी। उस डर की वजह से अगर हमारे दिल में इतना डर, खौफ अल्लाह का पैदा हो जाता है कि हम उस गलत काम को करने से रुक जाते हैं, तो याद रखिए अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को कहते हैं तक़वा, परहेज़गारी। इसी तरह से हर इंसान को लज्जतों और ख्वाहिशों से अपने आप को बचाना चाहिए और लालच, लज्जत और बुरे ख्वाहिशात को, इन तीनों चीज़ों को, जो इंसान इन तीनों चीज़ों से बच जाता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आज कल का तो माहौल ऐसा बन चुका है कि जिसे मौका मिले वो अपना मुंह काला करने के लिए लगा हुआ है। अगर आजकल तो लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं और गलत काम करने को मौका तलाशते रहते हैं। आजकल तो लोगों की ये चाहत हो गई है कि अगर हमें कोई गलत काम करने का चांस मिल जाए तो हमें मज़ा आ जाए। इसी मज़े के चक्कर में आज लोग अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को नेक बनाए और गलत और बुरे कामों से हम लोगों को बचाए और अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और क्या पता किसका लिखा आमीन कबूल हो जाए।